जय हिंद दोस्तों। अब हो जाओ खुश। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड की रिकवरी 100% रोकना बताऊंगा। ये जो रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं, आपको हैरान कर रहे हैं, कॉल करके आपके घर आकर आपको अलग अलग तरीके से मैसेज भेज के या फिर किसी भी तरीके से आपको रिकवरी में हैरेसमेंट झेलनी पड़ रही है, तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं पूरा ही आपको बता दूंगा कि ये जो रिकवरी है लोन की, इसे 100% बंद कैसे करना है। कई लोग बताते हैं ना कि सर मेरे को 50% तो बंद हो गया, लेकिन अभी थोड़ी कॉल आना बंद हुई है या फिर थोड़ी विजिट बंद हुई है। पहले विजिट 4 बार होती थी महीने में, अब 2 बार हो रही है। नहीं, होम विजिट 100% बंद कैसे करनी है, इन कॉल से 100% छुटकारा कैसे पाना है, मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के बाद आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर चाहे आपका लोन पर्सनल लोन हो, सिक्योर लोन हो, अनसिक्योर लोन हो, ऐसा कोई भी लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, केसीसी हो, सीसी लिमिट हो, ऐसा ओडी लिमिट हो, ऐसा कोई भी लोन हो, आपका कोई भी लोन हो, 100% रिकवरी कैसे स्टॉप करवानी है मैं बताने वाला हूं। रिकवरी के कॉल्स कैसे बंद करने हैं, विजिट कैसे बंद करवानी है, लीगल नोटिस कैसे बंद करवाने हैं, और सारी चीजें खत्म करके एट द एंड सेटलमेंट कैसे करनी है लोन की। लोन की सेटलमेंट कैसे करनी है इस वीडियो के अंदर सब कुछ ही बता देते हैं आपको। कई सारे हमारे भाइयों का बहुत ज्यादा सवाल था, बहुत ज्यादा वो डरे रहते हैं, बहुत ज्यादा वो घबराते रहते हैं कि सर अगर मैं लोन डिफॉल्ट कर दूंगा या फिर मेरा लोन डिफॉल्ट हो चुका है, क्या वो मेरे घर आएंगे, मुझसे बदतमीजी करेंगे, और अगर बदतमीजी करेंगे सर मेरे पास कोई उपाय नहीं रह जाएगा, मेरे को कोई गलत कदम उठाना पड़ेगा, ऐसी ऐसी चीजें वो लोग बोलते हैं। देखिए, अगर आप लोग इन चीजों से परेशान हैं तो आज से टेंशन लेना बंद कर दीजिए। जी हाँ, आज मैं आरबीआई के लीगल गाइडलाइंस के तहत आपको बताने वाला हूं कि आपको इन सब चीजों को बंद करवाने के लिए क्या क्या करना है। जी हाँ, इन सब चीजों को बंद करवाने के लिए क्या क्या करना है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष कुमार और आप मेरा चैनल लोन डिस्ट्रॉयर देख रहे हैं। अगर आपको किसी प्रकार से भी लोन वाले कोई परेशान कर रहे हैं, चाहे वो होम विजिट हो, रिकवरी की कॉल से आपको परेशान कर रहे हैं, कोई लीगल नोटिस आ रहा है, तो आप यहां पर मेरा व्हाट्सअप नंबर आ रहा है, इस पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल कॉल करेंगे कोई जवाब नहीं आएगा, व्हाट्सएप पर कॉल करेंगे कोई जवाब नहीं आएगा। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें, फिर हम आपके मैसेज का आंसर देंगे। ठीक है, चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी भाई हैं हमारे, जिन्होंने पर्सनल लोन ले रखा है या फिर क्रेडिट कार्ड ले रखा है या फिर ऐसा कोई भी लोन उनका चल रहा है, क्योंकि देखो लोन तो दो ही तरीके के होते हैं, या तो सिक्योर लोन होता है या अनसिक्योर लोन होता है। ठीक है, और 90% जनता के पास अनसिक्योर लोन ही है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो परेशान करा जाता है वो अनसिक्योर लोन में ही परेशान करा जाता है। सिक्योर लोन में क्या होता है, लीगलाइज तरीके से ज्यादा बातें होती हैं, वहां पर कॉल और विजिट में ज्यादा परेशान नहीं करा जाता है। जो ज्यादा परेशान करा जाता है वो करा जाता है अनसिक्योर लोन में। ठीक है, सिक्योर लोन में भी होता है, उसमें भी आप ये चीजें इंप्लीमेंट कर सकते हो जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अगर आपका क्रेडिट कार्ड या फिर पर्सनल लोन डिफॉल्ट हो चुका है तो आपको अभी कॉल्स आना बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गई होंगी। कुछ कुछ भाइयों ने 10-10 जगह से लोन ले रखा है, 10-10 उनके क्रेडिट कार्ड है, तो उनको दिन में कई बार 500-500 कॉल आ जाती हैं। जी हाँ, सच्चाई बता रहा हूं, 500-500 कॉल आ जाती हैं, 500-500 कॉल आ जाती हैं, समझ रहे हो। अगर वो कॉल नहीं उठाते तो उनके रेफरेंस पे कॉल करने लगते हैं, उनके रिश्तेदारों को कॉल करने लगते हैं, उनको परेशान करने लगते हैं, उनको हैरान करने लगते हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत देते हैं उनके घर वालों को। जो रेफरेंस में हम 2-4 नंबर देते हैं ना, उनको सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि जब वो परेशान होंगे तो ये बंदा पैसा देगा फिर, है ना। क्योंकि वो लोग तो कंपनी वालों को तो कुछ बोलेंगे नहीं, वो बोलेंगे इस आदमी को जिसने लोन ले रखा है, आपको बोलेंगे। तो अब इसका उपाय क्या है, देखो इसके सबसे पहले तो 2 उपाय है, मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, अगर किसी भी प्रकार से आपके रेफरेंस वालों को परेशान करा जा रहा है या फिर आपके रिश्तेदारों को कॉल करके परेशान करा जा रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले आपको साइबर क्राइम में इसकी कंप्लेंट करनी पड़ेगी। जी हाँ, आपको साइबर क्राइम में इसकी कंप्लेंट करनी पड़ेगी, और साइबर क्राइम में एक बार आप कंप्लेंट करते हैं उसके बाद ये चीजें तो बंद हो जाएंगी। आप इसके लिए बैंक को भी मेल कर सकते हैं और आपके रिश्तेदारों को और आपके जो रेफरेंस है उनको कॉल जाना बंद हो जाएगा। ठीक है, हाँ, बैंक ये एक्सक्यूज दे सकता है कि आप कॉल नहीं उठा रहे इसलिए हम उनको फोन कर रहे हैं, लेकिन आजकल क्या होता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट निकाल लेते हैं और उसमें से फोन कर लेते हैं कॉन्टैक्ट को। ठीक है, गाली गलौज करते हैं, बदतमीजी करते हैं, ऐसे में क्या करा जाए, ऐसे में उनको पैसा पे ना करें और सीधे ही अपने स्टेट की साइबर क्राइम की वेबसाइट पर जाएं,
वहां जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करें, वहां से आपको ऑफिसर का नंबर मिल जाएगा, ऑफिसर का नाम मिल जाएगा, वो आपसे खुद भी कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आप वहां जाएं, डिटेल्स दें और ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। और आप इसके लिए एक बैंक को भी मेल लिख सकते हैं, वो रिकॉर्डिंग्स रख सकते हैं, सारी चीजें जो नंबर से कॉल आए थे वो सब। ठीक है, इससे ये तो बंद हो जाएगा। अब अपनी कॉल्स कैसे बंद करें, जो तुम्हें कॉल आ रही है वो कैसे बंद करें, इसके लिए क्या करना है? इसके लिए दो तरीके सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, दो ही तरीके जरूरी है, उसके अलावा तीसरा कोई तरीका नहीं है। एक तो ये तरीका है कि आप कॉल उठाना ही बंद कर दीजिए। जी हाँ, आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप कॉल उठाना ही बंद कर सकते हो। क्योंकि आप कॉल उठाओगे, ये दिन में 100 कॉल कर रहे हैं, एक कॉल उठा के बोलोगे अभी पैसे नहीं है बाद में दे देंगे, वो ठीक ठीक बोल देगा, फिर दूसरा कॉल आएगा, फिर तीसरा कॉल आएगा, आप यही रिपीटल करोगे, वो बोलेंगे लोन लिया तो भर दो पैसे, वही रिपीटल पे रिपीटल पे रिपीटल होता रहेगा। तो ऐसे में क्या करा जाए? ऐसे में कुछ मत करिए, अपना कॉल ही बंद कर दीजिए, अननोन कॉल ही बंद कर दीजिए। आपके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई लीगल कार्रवाई नहीं होगी अगर आप कॉल नहीं उठाते हो तो। ऐसी कोई भी लीगल कार्रवाई नहीं हो सकती, आपकी मर्जी है, आप कॉल उठाओ मत उठाओ, आपकी मर्जी, आपका फोन, आपकी सिम, आपके पूरे राइट्स हैं। आप चाहे तो जिससे बात करना चाहते हैं करें, जिससे बात ना करना चाहते हैं मत करें। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है। और लेकिन इसमें एक डिसएडवांटेज है, मैं आपको बता देता हूं क्या है। ठीक है, इसके अंदर एक परेशानी है, जब आप कॉल नहीं उठाते हो ज्यादातर तो होम विजिट के चांसेस थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो फिर ऐसे में क्या कर सकते हो? ऐसे में एक तरीका है, आप लीगलाइज तरीके से बात करें इनसे। देखो, जब आप अपने नॉर्मल तरीके से बात करते हो कि पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो वहां पर उनको कोई मतलब नहीं बनता उससे। लेकिन जब आप लीगलाइज तरीके से रिकवरी के कोड में बात करोगे ना उनसे, तो उनकी मजबूरी है वहां पर आरटीपी मेंशन करना और होम विजिट रुकवाना। 90% होम विजिट सिर्फ कॉल से ही रुक जाती है। अब इसके लिए क्या कर सकते हो? सिंपली ये है, हमारी एक कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विस आती है, आप चाहो तो वो ले सकते हो। आपका फिर चाहे तो 1 कॉल हो, 100 कॉल हो, 1000 कॉल हो, आपके जितने भी कॉल होंगे हमारी टीम उठाएगी और आपके बिहाफ पे बात कर लेगी। ठीक है, लीगलाइज तरीके से कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या बोलना है, क्या क्या और चीजें लगने वाली है, ये सब चीजें वो बताएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल भी टेंशन नहीं, आपको एक सिंगल कॉल उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होता है, 90% विजिट भी रुक जाती है, विजिट भी नहीं होती 90%। ठीक है, चलो अब कॉल्स पे खत्म हो गया है, तो अब होम विजिट पे भी आ जाते हैं। कई हमारे भाई जो है वो होम विजिट से बहुत ज्यादा डरते रहते हैं। रिकवरी वाले होम विजिट को लेके आदमियों को बहुत ज्यादा डराते हैं, इंसानों को बहुत ज्यादा डराते हैं। जिस भी इंसान ने लोन ले रखा है उसको बहुत ही ज्यादा होम विजिट के नाम पे टॉर्चर करा जाता है। आरबीआई के रूल्स के मुताबिक होम विजिट सिर्फ तब होती है जब आपसे कॉल पे कांटेक्ट ना हो रहा हो, आप पे बात ना हो रही हो, या फिर आप खुद उनको फोन करके बुलाते हैं कि आइए हमारे घर से पैसा ले जाइए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, रिकवरी पे बहुत ज्यादा ही हैरेस करने लगते हैं, बहुत ज्यादा ही परेशान करने लगते हैं। तो आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है? सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, कोई भी रिकवरी वाला अगर आपके घर पे आएगा तो वो एक दिन पहले या फिर सेम डे आपसे परमिशन लेके आएगा, आपसे पूछ के आएगा कि आप घर पे हैं कि नहीं है। अगर वो बिना पूछे आता है तो पहले ही उसे धक्के मार के निकाल दीजिए, उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मान लेते हो वो आ गया है और प्यार से बात कर रहा है तो उससे उसकी आईडी कार्ड पूछिए, ऑथराइजेशन लेटर पूछिए, और डीआरए का लाइसेंस है कि नहीं है उस एजेंसी के पास वो पूछिए। ठीक है, ये तीनों चीजें हों तो बात करो, वरना बात मत करो। जी हाँ, जब आपने लोन लिया तब आपने अपना आधार कार्ड दिया, पैन कार्ड दिया, सैलरी स्लिप दी, 10 तरीके के वेरिफिकेशन करे, यहाँ साइन करा, वहां साइन करा, सब कुछ करा। ठीक है, तो जब आप लोन रिकवरी करने आएंगे तो उनको भी ये सारे डॉक्यूमेंट्स लाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं हवा में बोल रहा हूँ, ये सब आरबीआई की गाइडलाइंस के अंदर है। आईडी कार्ड, होम ऑथराइजेशन लेटर और डीआरए की ट्रेनिंग मैंडेटरी है। डीआरए का लाइसेंस मैंडेटरी है हर एक एजेंट के लिए, हर एक एजेंसी के लिए। ठीक है, तो ये तीनों चीजें चेक करें, उसके बाद ही बात करें। अगर उनमें से एक भी चीज उसके पास नहीं है तो उसे भगा दें, उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं। मान लेते हैं कोई रिकवरी वाला आ गया, उसके पास कुछ भी नहीं है, वो आपसे बदतमीजी कर रहा है, बोल रहा है मैं पैसे लेके ही जाऊंगा वरना नहीं जाऊंगा। ऐसे में क्या करें? ऐसे में कुछ मत करें, अपनी जेब से अपना फोन निकाले, वीडियो कैमरा ऑन करे और तब तक वीडियो बनाए जब तक वो जाए ना, उससे आईडी कार्ड मांगे, सब चीजें पूछें। अगर वो तब भी नहीं देता, कुछ मत करें, वीडियो कैमरा बंद करें। उसके बाद सीधे ही 112 नंबर या 100 नंबर पर कॉल करके अपने नजदीकी थाने से पुलिस बुला ले और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाएं। जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, आप चाहें तो उस रिकवरी एजेंट के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं, क्योंकि ना तो उसके पास कोई आईडी है
और उल्टा वो आपको हैरेस कर रहा है, परेशान कर रहा है। इंडिया के कानून के मुताबिक आपका लोन चाहे 1 लाख का हो, 1 करोड़ का हो, 10 करोड़ का हो, 100 करोड़ का हो, आपको कोई भी रिकवरी वाला हैरेस नहीं कर सकता, परेशान नहीं कर सकता। सम्मान का अधिकार आपको भी है, आप चाहे तो कितना भी डिफॉल्ट करें, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपने किसी भी रिकवरी एजेंट के बाप से लोन नहीं लिया है, मैं फिर बोलता हूं, ठीक है। आपने किसी भी रिकवरी एजेंट के बाप से लोन नहीं लिया है। जब उनके बाप से लोन ले लेना तब उनकी 4 बातें सुन लेना, क्योंकि उनके बाप ने लोन दिया होगा ना आपको। लेकिन अभी बैंक उनका बाप नहीं है तो आप उनकी बातें मत सुने, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि आपने आईडी कार्ड वगैरह पूछे और वीडियो बनाने लगे और वो तब वहां से चले गए, भाग गए, और उसके बाद तो उसमें क्या करें? उसमें कुछ मत करें, सीधे बैंक को एक मेल लिखें जिसके अंदर सारी चीज़ें डिस्क्राइब करें, सब कुछ बताएं, ठीक है। और आप चाहे तो नज़दीकी थाने में अपने कंप्लेंट भी दर्ज करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपके अलावा आपके घरवाली तक को आपके लोन की डिटेल्स के बारे में नहीं बताया जा सकता, आपकी बीवी तक को नहीं बताया जा सकता। फैमिली तो बहुत दूर की बात है, आस पड़ोस वाले तो बहुत दूर की बात है, ठीक है। अब मान लेते हैं तीसरा सबसे बड़ा डर, होम विजिट तो यहाँ से खत्म हो गए। आप चाहे तो मल्टीपल कंप्लेंट्स करके होम विजिट 100% भी रुकवा सकते हो। उसका एक अलग प्रोसेस है, आपको पहले मेल करना होगा, फिर आरबीआई के ओम्बुड्समैन में कंप्लेंट करनी होगी, और ऐसे ऐसे करके होम विजिट रुक जाती है, ठीक है। अब सबसे बड़ा डर जो है वो है लीगल नोटिस, तीसरा सबसे बड़ा डर। इसमें क्या करें? मैं आप सबको 10 बार बोल चुका हूं कि सबसे पहले तो लीगल नोटिस चेक करें। 99% लीगल नोटिस फेक होते हैं, ठीक है। सिर्फ 1% जेन्युइन होते हैं, उनको चेक करें कि वो जेन्युइन नोटिस है कि नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर जो नोटिस आते हैं वो डिमांड नोटिस आएंगे, लास्ट वार्निंग नोटिस आएंगे, रिकॉल नोटिस आएंगे, उनका कोई मतलब नहीं बनता, आप उनको प्रॉपरली तरीके से इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। आपको किन किन नोटिस पे ध्यान देना है? आपको आर्बिट्रेशन के नोटिस पे ध्यान देना है। अगर किसी भी प्रकार से आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है तो तुरंत रूप से उसका रिप्लाई लिखवाएं, ऑब्जेक्शन लिखवाएं। कैसे लिख सकते हो? आप खुद भी लिखवा सकते हो, अपने एडवोकेट से लिखवा सकते हो, वरना यहाँ पर हमारा नंबर आ रहा है, हमसे भी लिखवा सकते हो, ठीक है। कोई भी नोटिस हो हमसे चेक करवा सकते हो, और बस फिर इसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसके बाद कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, ठीक है। आपको इसके बाद कोई रिकवरी वाला परेशान नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ से जो है प्रॉपरली 100% रिकवरी रुक जाएगी, ठीक है। उसके बाद आराम से जो होगा वो राइट ऑफ के बाद सीधे और सीधे सेटलमेंट होगी 10 से 20% के बीच में। अगर आप भी चाहते हैं आपकी लोन की सेटलमेंट भी 10 से 20% तक हो तो आपको भी राइट ऑफ तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद ही हर बैंक, हर NBFC अच्छा ऑफर देती है, ठीक है। और अगर आपको इसके बाद भी कोई दिक्कत परेशानी है, आपको कोई लोन रिकवरी वाला परेशान कर रहा है, होम विजिट रुकवानी है, कॉल रुकवानी है, आपको कोई और प्रॉब्लम है, कोई लीगल नोटिस आ रहा है, कॉल फॉरवर्डिंग की सर्विस लेनी है, या फिर ऐसी कोई भी दिक्कत है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते रहेंगे। जय हिंद।